लेकिन जब जैसे मान लो ए है और ये बी है, अब इनमें इनसे कोई प्रोडक्ट बनना है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो होता क्या है कि या तो ए इलेक्ट्रॉन दे दे और बी इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर बी इलेक्ट्रॉन दे दे और ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। ये दोनों में से एक काम होगा तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो इनमें अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कंपटीशन होता है, इलेक्ट्रॉन के को लेकर कंपटीशन होता है कि कौन सा ले इलेक्ट्रॉन, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो ले लेगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए अपने को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी। यानी सीधी सी बात यह है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा उसे। अब देखो, जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो सर हमें कैसे पता चलेगा ये कि ये इस रिएक्शन में यही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और यही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो कौन तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है एक्सपेरिमेंट द्वारा। तो उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जिसमें जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। फिर ऐसे ही रिएक्शन करवा करवा के देखा जाता है कि कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो उस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। बीकर लेते हैं, ये एक बीकर लिया और इस बीकर में एक जिंक की छड़ लगाते हैं। ये एक जिंक की रोड लगा दी, इसमें जिंक स्ट्रिप लगा दी, ये जिंक रोड है, और इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसके अंदर भर दिया, या कॉपर नाइट्रेट का भर दिया। और जहाँ CO2+ आयन होते हैं वो सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, तो इस सॉल्यूशन का कलर क्या है? ब्लू है। जब इसमें डुबोते हैं इस रोड को, तो होता क्या है कि इंटेंसिटी जो है ब्लू कलर की, यानी इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज रेड्यूस, ये कम होती है, रेड्यूस होती है। और इस रोड के ऊपर, इस रोड पे धीरे धीरे क्या कलेक्ट होता जाता है? कॉपर डिपॉजिट होता चला जाता है, कॉपर डिपॉजिट होता है, यानी Cu जो है वो डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट Cu2+ है वो डिपॉजिट होता है एज Cu, जिंक रोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या रिएक्शन क्या हुई होगी कि जिंक की रोड तो ली थी अपन ने, सॉलिड रोड थी, वो सॉलिड थी, तो क्या हुआ होगा? हुआ ये होगा इसमें कि जिंक रोड जो है, ये जिंक की रोड जो थी, जिंक रोड, जिंक सॉलिड था, सॉल्यूशन में कौन से आयन थे? Cu2+ आयन थे, कॉपर सल्फेट में थे। तो ये रिएक्शन हुई होगी और Cu2+ जो आयन है वो तो क्या बना लेंगे? Cu सॉलिड कॉपर के रूप में डिपॉजिट हो गया, और प्लस जिंक जो है वो क्या बना लिया होगा? 2+ आयन बना लिया होगा। ये एक्वस सॉल्यूशन में आ गया होगा और ये Cu2+ एक्वस पहले से था। तो हुआ क्या, यहाँ पर जिंक जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ जिंक +2 में आया है। तो जिंक 0 से जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया होगा तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, और जब कॉपर जो है वो +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे कॉपर की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +2, तो इसने क्या किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो ऐसा ही क्यों हुआ? तो ये रिएक्शन हुई यहाँ पर। अब यदि अपन ये देखें, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और जिंक ने दिए हैं, तो यदि कंपटीशन होता है कॉपर और जिंक के बीच इलेक्ट्रॉन लेने का, तो कॉपर लेता है इलेक्ट्रॉन और जिंक इलेक्ट्रॉन देता है। तो इफ द कंपटीशन बिटवीन Cu2+ एंड जिंक फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, then in this competition Cu2+ finally gained 2 इलेक्ट्रॉन एंड जिंक रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, और जिंक क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर इज हायर और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक इज लोअर, यानी कॉपर की टेंडेंसी जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करने की जिंक से ज़्यादा है, या फिर ये कह दें कि जिंक की कम है टेंडेंसी, या फिर ये कहें कि टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन इज हायर फॉर जिंक एज कंपेयर टू कॉपर। तो ये कंपटीशन था। अब अगर अपन बात करें कि इसका उल्टा करें कि कॉपर की रोड अगर जिंक सल्फेट में डुबोते हैं तो रिएक्शन नहीं होगी, तो रिएक्शन नहीं होती। और ये क्यों नहीं होती? अब इसका उल्टा करके देखते हैं। देखें, ये तो अपन ने देख लिया,
अब ये करते हैं कि ये एक बीकर लेते हैं, फिर से ये एक बीकर लिया और इस बीकर में ये जो रोड है वो ली किसकी, कॉपर की, और ये जो सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन जो लिया वो लिया किसका, जिंक सल्फेट का। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिंक कॉपर की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है और ये कॉपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लिए हुए है क्योंकि जीरो ऑक्सीडेशन नंबर में है ये, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। और जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो जिंक ऑलरेडी दिए हुए है क्योंकि जिंक +2 में है, SO4 के ऊपर -2। तो ये कंपटीशन हुआ। यानी अगर अपन बात करें इस रिएक्शन की तो ये वाली रिएक्शन तो हो जाएगी, ये वाली रिएक्शन तो, लेकिन यदि इस एक्सपेरिमेंट से बात करें तो इससे कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए थी यहाँ पर रिएक्शन ये होनी चाहिए थी कि कॉपर जो है वो सॉलिड है प्लस जिंक जो है वो 2+ में है ना, यहाँ पे ZnSO4 में वो एक्वस, इक्वल टू क्या होना चाहिए था, होना ये चाहिए था कि Cu2+ बना देना चाहिए था और जिंक जो है वो सॉलिड बन लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो कब होता, ऐसा कब होता, यानी ये क्या हो जाए, Cu2+ बन जाए और जिंक जो है वो सॉलिड बन जाए। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक इज लोअर देन कॉपर, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर जिंक और कॉपर में, यदि जिंक और कॉपर में कंपटीशन होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेने का अगर कंपटीशन है तो कॉपर ले लेगा इलेक्ट्रॉन, जिंक नहीं लेगा, कॉपर लेगा, कॉपर जीत जाएगा। क्यों जीत जाएगा? क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी हायर है। मतलब क्या हुआ, इफ द कंपटीशन बिटवीन Cu2+ and zinc for 2 electron, then Cu2+ ion gain 2 electron and Zn release 2 electron। बिकॉज क्यों करता है ऐसा, क्यों होता है? क्योंकि पहला रीज़न जो है वो ये है, इससे रीज़न निकाला गया, कंक्लूजन निकाला गया कि जब भी अपन ये देखते हैं रिएक्शन करवाते हैं जिंक और कॉपर के बीच ऊपर वाले फॉर्मेट में, यानी जिंक की रोड अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो रिएक्शन होती है और रिएक्शन में जिंक जो है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर Cu2+ आयन जो है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है कि द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर इज हायर। अब हायर किससे है? हायर देन किससे? हायर जिंक से, हायर देन जिंक। और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या होती है? रिडक्शन। क्या होता है? गेन इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन होने की टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस टेंडेंसी क्या है? कॉपर की ज़्यादा है जिंक से। या फिर अपन इसी बात को ऐसे कह सकते हैं कि जिंक की टेंडेंसी गेट इलेक्ट्रॉन गेन करने की कम होती, यानी कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी ज़्यादा है तो कॉपर इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ऊपर वाली रिएक्शन हो जाएगी। या फिर अपन ये कह दें कि दूसरे तरीके से इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि और टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक इज हायर देन कॉपर। यानी और रिलीज करने की टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। या फिर ये कहते हैं कि टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर इज लोअर देन जिंक। इसी बात को कैसे लिख सकते हैं? टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर इज लोअर देन जिंक। यानी जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज़्यादा होती है, रिलीज करने की ज़्यादा होती है, और कॉपर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़्यादा होती है। इसलिए
इसलिए इस रिएक्शन में जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और कॉपर Cu2+ ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और ये रिएक्शन हो गई। अब ये रिएक्शन क्यों नहीं हुई कि अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्या किए यहाँ पे गेन किए हैं, तो जिंक की तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा नहीं होती, कॉपर की ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये तो गलत है, ये नहीं होगी रिएक्शन, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हुई। अब देखो, टेंडेंसी किसी भी मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अगर ज़्यादा होती है तो वो रिड्यूस होना चाहिए, यानी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और गेट रिड्यूस। इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होता है, रिड्यूस होता है। टू गेट रिड्यूस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या दर्शाता है, किसी भी मेटल का या किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो अगर ज़्यादा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी ज़्यादा है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसको एक्सप्रेस करता है, रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कितनी, मतलब कि ये कह सकते हैं अपने कि यदि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है, हायर है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिडक्शन पोटेंशियल भी हायर होगा। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है, देन रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक ऐसे ही कह सकते हैं कि किसी मेटल के लिए अगर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, यानी ये क्या है, टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, टू रिलीज इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड ऑफ मेटल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में डिनोट करते हैं मेटल की टेंडेंसी को, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को। और अगर टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होती है, यानी अपन लिखें कि टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन और गेट ऑक्सीडाइज, अगर ये बढ़ती है, इंक्रीज करती है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, देखो, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहिए। और किसी मेटल की रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो है वो डिनोट की जाती है किसके रूप में, रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। यदि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगी, यानी वो क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, वो मेटल क्या होना चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए। और टू रिड्यूस, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो मेटल रिड्यूस होना चाहिए, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहिए। अब देखिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 m कंसंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 m कंसंट्रेशन होती है स्टैंडर्ड कंडीशन, इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, एस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP।
तो किसी मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है कितने केल्विन टेम्परेचर पे? 298 केल्विन टेम्परेचर पे। और कंसंट्रेशन जो है आयन उनकी कितनी कंसंट्रेशन होगी? 1 m, 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होगी। तब इसे SOP कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। मतलब यदि ये मान लो यहाँ पे जो सोल्यूशन लिया गया है, इसमें एक सोल्यूशन लिया गया बीकर में, ये सोल्यूशन है मानो जिंक सल्फेट का, और इसकी कंसंट्रेशन ये है एक्वस सॉल्यूशन, और इसकी कंसंट्रेशन है 1 m कंसंट्रेशन। और इसमें यदि ये कोई रोड, कोई जिंक की रोड है, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन टेम्परेचर है, 1 m कंसंट्रेशन है, तो ये मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीडाइज होगी, Zn2+ बनाएगी, और ये 2+ किस में आ जाएंगे? सॉल्यूशन में आ जाएंगे। यानी यहाँ पर जिंक जो है, यहाँ पर क्या होगा? जिंक ऑक्सीडाइज होगा, और ये जिंक ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? Zn2+ बनाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में लिखेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक ऐसे ही यदि मेटल जो है वो का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है? जिसमें 298 केल्विन टेम्परेचर होता है और 1 m कंसंट्रेशन होती है। इस पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसको कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये होता है SRP। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल अपना है, एक एग्जांपल लेते हैं। यानी एक रिएक्शन है अपने पास, ये है Cu, सॉलिड है, मेटल है, सॉलिड है, प्लस Ag+ आयन है, तो ये इसका एक्वस सॉल्यूशन है मानो Ag+। इससे क्या बनता है? इससे बनता है Cu2+, ये आयन है तो ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, प्लस Ag सॉलिड बन गया। तो इससे क्या पता चल रहा है? पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि Cu2+ है, यहाँ पर Cu2+ है और Ag+ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो गए यहाँ पे। तो Cu का ऑक्सीडेशन देखते हैं। देखो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है Cu2+ में, क्योंकि कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है सॉलिड में, कॉपर सॉलिड स्टेट में 0 होता है, और यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में Cu2+ है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक ऐसे ही जिंक Ag की बात करें, Ag की, तो जो Ag+ है वो Ag में गया है, तो आपको पता Ag+ में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है कि नहीं? ये 0 है, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, +1 से 0 में गया Ag सिल्वर, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करने का मतलब रिडक्शन होता, तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखो, जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है उतना ही डिक्रीज करना चाहिए, तो इंक्रीज तो कितना किया है? देखो Cu 0 से +2 में गया, तो इंक्रीज तो कितने का हुआ है? 2 का हुआ है, डिक्रीज 1 का हुआ है Ag+। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, या डिक्रीज 1 का हुआ तो इस 1 को तो इससे मल्टीप्लाई करना और इस 2 को इस कपल से मल्टीप्लाई करना, तो यानी ये 2Ag हो जाएगा और ये 2Ag 0, ये बन जाएगा। तो अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है? देखो ये तो बैलेंस हो गई, इसको हटा देते हैं। अब इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे देखते हैं, यानी कंपटीशन के बेस पर देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने का कंपटीशन हुआ Ag और कॉपर के बीच, तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लिए किसने हैं? इलेक्ट्रॉन गेन किसने किए हैं? Ag ने किए हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इसने Ag ने किए हैं। एक Ag ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 Ag ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बिल्कुल, तो रिएक्शन बैलेंस है। यानी यहाँ से पता चलता है कि Ag की इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी कॉपर से ज़्यादा है, यानी ये किसका ऑर्डर है? टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी Ag की कॉपर से ज़्यादा है, यानी कि Ag इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और कॉपर को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे इसमें रिएक्शन में, और ये रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये रिएक्शन होती है, इसका मतलब ये हुआ कि यानी अगर Ag इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो इसका क्या ज़्यादा है? SRP ज़्यादा है, और कॉपर का SRP क्या है? कम है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं? यहाँ से कह सकते हैं कि SRP ऑफ Ag, SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag जो है वो ज़्यादा है
SRP ऑफ कॉपर। कॉपर से Ag का SRP ज़्यादा है, कॉपर से Ag का ज़्यादा है। अब बात एक दूसरे एग्जाम्पल की करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कोबाल्ट है हमारा, अपने पास है कोबाल्ट सॉलिड प्लस निकिल है, 2 प्लस एक्वस आयन निकल का Na2 प्लस, इससे बना क्या CO2 प्लस एक्वस बन गया और प्लस Na सॉलिड बन गया। तो हुआ ये है कि कोबाल्ट ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किस में चला गया, CO2 प्लस में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन CO2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए इसने। और निकिल ने क्या किया है, निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए निकिल ने। इसका मतलब निकिल का तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और कोबाल्ट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इससे अपन ये कह दें कि जो निकिल की इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी भी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, SRP किसका, निकिल का, वो ज़्यादा है SRP कोबाल्ट से। अब देखो, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें आपको लगे ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन देता है सर, कौन इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, SRP को ध्यान में रखना, SRP या SOP। तो जिसका SRP ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और जिसका SOP ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन देगा। और एक विशेष बात ये याद रखनी है कि जो फॉर एक ही मेटल जो होती है ना, सेम मेटल के लिए, फॉर ए मेटल, एक ही मेटल के लिए SRP इज इक्वल टू द SOP, बट साइन इज ऑपोजिट, नेगेटिव। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है SRP की, वो बिल्कुल SOP के बराबर होती है एक ही मेटल के लिए, लेकिन उसका साइन अलग होता है। इसके लिए एग्जाम्पल की बात करें तो जो एग्जाम्पल लें तो देखो, जो कॉपर होता है, कॉपर के लिए बात करते हैं, तो कॉपर का जो SRP होता है, SRP वो होता है 0.34 वोल्ट होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट होता है। और कॉपर का जो SOP होगा ना, वो भी 0.34 वोल्ट ही होगा, लेकिन वो माइनस होगा, माइनस 0.34 वोल्ट होगा। ऐसे ही जिंक जो है, जिंक, ये तो कॉपर की बात होगी। अगर जिंक की बात करें, जिंक की, तो जिंक का जो SRP होता है वो होता है SRP माइनस 0.76 वोल्ट, और इसका जो SOP होता है वो प्लस में 0.76 वोल्ट होता। कहने का मतलब किसी भी मेटल के लिए SRP और SOP के न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होते हैं, बस उनके साइन अलग अलग होते हैं। अगर किसी मेटल के लिए SRP का मान 0.34 वोल्ट है, जैसे कॉपर के लिए होता, तो उसका SOP माइनस 0.34 वोल्ट होगा, है कि नहीं। यदि यदि कहीं पर कंपटीशन होता है, कंपटीशन कंपटीशन टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, किन किन में कंपटीशन हुआ, जिंक और कॉपर में हुआ। तो जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। क्यों करना चाहेगा, क्योंकि कॉपर का SRP जो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ज़्यादा है जिंक के SRP से। यानी जो भी SRP का ऑर्डर होगा वही इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी का ऑर्डर होगा। तो कॉपर रिलीज इलेक्ट्रॉन कम करना चाहेगा और जिंक ज़्यादा करना चाहेगा। और यदि बात करें, यही कंपटीशन हो किसके बीच, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का कंपटीशन हो किसके बीच में हो, ये कंपटीशन हो कॉपर एंड Ag के बीच, सिल्वर के बीच। तो कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहेगा, और सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि सिल्वर की इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और कॉपर की कम होती है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी की बात करें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी की, तो ऑर्डर लिखना चाहें जिंक, कॉपर और Ag का, तो कैसे लिख सकते हैं, ये जिंक का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, फिर इससे कम किसकी है, कॉपर की, और इनमें कम किसकी है, Ag की, Ag की कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। तो ये किसका ऑर्डर है, ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी का, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होती है
वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता तो ऑक्सीडाइज होता, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑक्सीडेशन कराती, यानी ये ऑर्डर किसका है, ये ऑर्डर किसका भी है, टू गेट ऑक्सीडाइज होने का क्रम भी है ये। जिंक और कॉपर में ऑक्सीडेशन अगर होगा तो जिंक का होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। कॉपर और एजी में होगा तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और एजी का रिडक्शन होगा। अगर जिंक और एजी में होता तो जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा और एजी का रिडक्शन होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन रिलीज का ऑर्डर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, यानी ये अपने पास टू गेट ऑक्सीडाइज। अब देखो जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इजीली ऑक्सीडाइज हो गया इसका मतलब एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसकी जो पावर होती है, पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर भी है ये। जिंक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कॉपर की बजाय, और कॉपर एजी की बजाय अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि ये अच्छे इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इस ऑर्डर में इनका ये ऑर्डर है ऑक्सीडाइज होने का। ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन गेन एजी, सी और जिंक, इनकी रिएक्शन करवा के देखा अपन ने। तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करना चाहता है, एजी, फिर कौन, सीयू, फिर जिंक। तो इनका ऑर्डर जो होगा ना वो क्या होगा, एजी का सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इसके बाद किसकी है, कॉपर की, और सबसे कम किसकी है इनमें, जिंक की है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता जिंक, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। और टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन गेन, इसी टेंडेंसी को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन होने की टेंडेंसी, यानी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी किसकी ज़्यादा होगी, एजी की, सीयू की, फिर जिंक की। और जो रिड्यूस होते हैं, जिनका रिडक्शन होता है, वो कौन से एजेंट होते हैं, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी क्या होगा, ऑर्डर यही होगा। यानी हम कहें कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस और टेंडेंसी और पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर सेम ही रहेगा। क्योंकि जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है वो इजीली रिड्यूस हो जाता है, और उसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वो उसकी पावर अच्छी होती है, यानी वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमें यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जो मेटल ऑक्सीडाइज इजीली हो जाती है, ऑक्सीडाइज इजीली हो जाती है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो उतना ही कम होगा। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा यानी एसओपी ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज होती है, तो वो क्या होगा, एक खुद जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट की पावर ज़्यादा होगी, ये बात हुई। और इसका उल्टा कर सकते हैं, जो मेटल रिड्यूस जल्दी हो जाती है, जो मेटल रिड्यूस जल्दी हो जाती है, इजीली रिड्यूस हो जाती है, उसका SRP ज़्यादा होता है, और SRP ज़्यादा होगा, और जिसका SRP ज़्यादा होगा उसका SOP कम होगा, और वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, है कि नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूस जल्दी होती है उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जो ऑक्सीडाइज जल्दी होती है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा।